दिखेगा। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है। कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है। मौत के साये में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है। बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का। इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है। कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश पे दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। नमस्कार, 11 स्पेशल के साथ मैं हूं दीपक कुमार। राज्य में कोरोना के प्रभाव को देखते हुए इसकी चेन तोड़ने को लेकर जरूरी है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू रहेगा। इस दौरान बिना जरूरत घर से नहीं निकलने की अपील लोगों से की गई है। कई पाबंदियां भी लगाई गई है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर दिन संक्रमितों का आंकड़ा चौंका रहा है। ऐसे में अप्रत्याशित रूप से बढ़ते कोरोना की चेन तोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत राज्य में 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू रहेगा। इस दौरान कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, साथ ही आवश्यक सेवाओं पर छूट दी गई है। एक नजर सरकारी गाइडलाइंस पर डालते हैं। कोविड गाइडलाइन के बावजूद कई बार लोगों की लापरवाही संक्रमण के खतरे को बढ़ा रही है। सख्ती के बावजूद बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की कमी से इसका तेजी से प्रसार हो रहा है। कोरोना का यह क्रूर चेहरा किसी को नहीं बख्श रहा। ऐसी परिस्थिति में महामारी से जंग में जीत सिर्फ सरकार के बलबूते नहीं जीती जा सकती। इसके लिए जन भागीदारी की ताकत जरूरी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह हम सब के लिए संयम, अनुशासन और संकल्प का समय है। हमारी थोड़ी सी सावधानी कोविड चेन ब्रेक करने की बड़ी ताकत बन सकती है। न्यूज़ 11 भारत भी आपसे यही अपील करता है कि बिना जरूरत घर से नहीं निकलें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि जीवन और जीविका दोनों को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, किन चीजों पर पाबंदी होगी, किन चीजों पर छूट दी गई है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो जन वितरण प्रणाली, दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें ये खुली रहेंगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण है कि पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट ये भी खुले रहेंगे। ग्रोसरी, एफएमसीजी स्टोर, इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है। फल, सब्जी, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। खाने पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान भी शामिल है, वो भी खुला रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे। सभी प्रकार के मॉल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी। सिर्फ मालवाहक गाड़ियों का परिचालन होगा। वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और सामानों के लॉजिस्टिक उपयोग में आते हैं उनको भी अनुमति दी गई है। सामानों के ढुलाई की अनुमति दी गई है। कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। खेती बाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी। निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल है, उन्हें भी चालू रहने की अनुमति दी गई है। निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें भी खुली रहेंगी। वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैरेज भी खुले रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस को अनुमति दी गई है। भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर खुले रहेंगे। बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनी और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपने कागजात के साथ खुले रख सकते हैं। राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग और अन्य महत्वपूर्ण विभाग, समाहरणालय भी खुला रहेगा। नगर विकास, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय भी खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय भी खुले रहेंगे। कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी। शराब दुकानें भी खुली रहेंगी। तो वैसी तमाम दुकानें जो आम जनजीवन को हर दिन प्रभावित करती हैं, वो तमाम दुकानों को खुला रखा गया है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन तभी बाहर निकले जब जरूरी हो। और अगर आपको राशन खरीदना है, फल सब्जी सामान खरीदना है, तो कोशिश करें कि एक बार में 4-5 दिनों का खरीद लें, ताकि बार बार आपको जाने की जरूरत ना हो। अब क्या बंद रहेगा ये भी जरूरी है। जो चीजें बंद रहेगी उनके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो सभी धार्मिक स्थान, स्थल और पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति तो होगी, लेकिन वहां लोगों का आना प्रतिबंधित रहेगा। बंद या खुले जगहों पर 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी होगी। शादियों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है। श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। सभी आईसीडीएस सेंटर यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनियों पर रोक लगा दी गई है। सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क बंद रहेंगे। बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा। हवाई और ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। बिना मास्क के आने जाने पर रोक रहेगी। तो जो बंद हैं सेवाएं, उनके बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी। परीक्षाएं बंद रहेंगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, जिम, पार्क, स्विमिंग पूल, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब बंद रहेंगे। सभी परीक्षाओं, झारखंड सरकार द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो लाभार्थी हैं उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। मेला, प्रदर्शनी, सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स, ये सब बंद रहेंगे।
खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको बताया। अगर आप अभी भी सोच रहे होंगे कि कुछ चीजें छूट गई है, जो आप तक जानकारी नहीं पहुंची, तो आप हमारे ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर जाकर पूरी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। तो जो चीजें आवश्यक रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं, उनसे संबंधित दुकानें खुली रहेंगी, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपको बार बार बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। कोई आवश्यक चीज लेने जाना है, रोजमर्रा की सामग्री लेने जानी हो, तो एक बार जाएं और 3-4 दिन का स्टॉक ले आएं, अगर खराब न होने वाली सामग्री हो तो, ताकि आपको बाहर जाना ना पड़े। बाहर जाएं तो बिना मास्क के ना जाएं। काफी छूट रहेगी ताकि रोजमर्रा का कामकाज प्रभावित ना हो, लेकिन पाबंदियां भी रहेंगी ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने का मौका ना मिले। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। रांची से हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण, और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात, धनबाद से हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल, और देवघर से हमारे सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सत्यव्रत के पास चलेंगे। सत्यव्रत, एक तरह से कहें तो सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि रोजमर्रा का जनजीवन प्रभावित ना हो, और इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में भी जो कारगर कदम है वो कदम उठाए गए हैं। तो लॉकडाउन, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, लॉकडाउन नहीं कहा जाएगा क्योंकि काफी कुछ खुली रहेंगी। तो ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब सीधे सीधे एक तरह से कहें तो लोगों की जवाबदेही बनती है कि वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें और गाइडलाइंस का पालन करें। सत्यव्रत, तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब वह समय आ गया है कि अगर इस बार हम कोरोना की इस महामारी से लड़ लेते हैं, सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन किया है, और लगातार आप देखिए कि जो स्थितियां बनती जा रही हैं, भयावह स्थिति होती जा रही है। पूरे राज्य की बात करें तो राजधानी रांची में काफी संक्रमित मिल रहे हैं, और वैसे में अब यह लॉकडाउन सबसे बड़ा विकल्प है कि जो संक्रमण है उसे रोका जाएगा, और इसमें आम लोगों का सबसे ज्यादा सहयोग है। अगर इस बार आम लोग अपनी जागरूकता दिखाते हैं, इस महामारी से लड़ते हैं, तो जल्द ही इस महामारी पर काबू पाया जा सकेगा। देखिए, जो भी लोग बाजार जा रहे हैं, मतलब परिवार के अगर जो सदस्य हैं, उनमें कोई एक सदस्य ही बाजार जाए, जो भी खाद्य सामग्रियां हैं, रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं, उसकी खरीदारी करे। घर का हर व्यक्ति ना जाए, ये लोगों को ख्याल रखना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके घर में 5 लोग हैं, कोई एक जो युवा है उसे ही बाहर जाने दे। जो भी सामान बाहर से खरीद कर आप ला रहे हैं, उसे तब तक घर में नहीं रखें। हो सके तो उसे सैनिटाइज करने की कोशिश करें, कुछ देर तक उसे धूप में छोड़ दें, उसे पानी से धोएं, उसके बाद ही घर में ले जाएं। और जो व्यक्ति बाहर बाजार में जा रहे हैं, उन्हें जो है वो क्वारंटीन टाइप से, यानी कि लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रहना चाहिए, ताकि ऐसे में जो संक्रमण का प्रसार है वो नहीं होगा। और देखिए, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाता हूं, खासकर लोगों के लिए एक राहत भरी बात है कि राजेश आप कैमरा मूव कीजिए और दिखाइए कि मैं इस वक्त रिम्स के मल्टी स्टोरेज पार्किंग के पास हूं। अंदर लिए चलता हूं, एक तस्वीर देखिए, आपको भी बेहद अच्छा लगेगा यह तस्वीर, और उन दर्शकों को भी जो लगातार इस महामारी में बेड की किल्लत का सामना कर रहे हैं। दीपक, हमने ही कई बार तस्वीर दिखाया कि किस तरह से अस्पताल के दहलीज पर आकर लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, घंटों अस्पताल के बाहर इलाज के लिए तरस रहे हैं, उन्हें भर्ती नहीं लिया जा रहा है। लेकिन देखिए, उस महामारी में यह जो रिम्स का मल्टी स्टोरेज पार्किंग है जी, ये वरदान के रूप में साबित होगा। आप देखिए कि जिला प्रशासन किस मुस्तैदी के साथ, स्वास्थ्य विभाग की नींद भले ही देर से खुली, लेकिन देखिए पूरा जो मल्टी स्टोरेज पार्किंग है उसे कोविड वार्ड के रूप में डेवलप किया जा रहा है। आप देखिए कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं वो लगा लिए गए हैं। लगातार जो कर्मचारी हैं वो मेहनत कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और करीब 300 बेड यहाँ निर्माण किए जाएंगे। आप समझिए कि अगर 300 बेड अतिरिक्त राशि में अगर मिल जाते हैं लोगों को, तो जो लोग अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कितनी राहत भरी खबर है। हाँ, अगर यही तस्वीर शायद थोड़ा पहले देखने को मिलती, तो जिन लोगों ने समस्याएं झेली हैं उन्हें शायद नहीं झेलना पड़ता। और आप देखिए कि जो मल्टी स्टोरेज पार्किंग है वो 4 फ्लोर का है,
और सभी फ्लोर पे कोरोना के पॉजिटिवों को रखने की व्यवस्था की जा रही है। लगातार रिम्स में जो है वो बेड बढ़ाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार निर्देश जारी कर रहा है। रिम्स के अब ज्यादातर जो विभाग हैं वो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो एक राहत भरी खबर लोगों के लिए कि रिम्स में 300 और नए कोविड बेड जो हैं बिल्कुल, लेकिन उसे हम बनाने की उम्मीद तैयारी कर रहे चल रही है और हैं जल्द ही कि जो है आपात 300 व्यवस्था की आवश्यकता ही ना पड़े, और इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर लोग सतर्कता बरतें, सावधानी से रहें, घर से बाहर ना निकलें, जब बहुत जरूरी हो तभी निकलें, और झुंड बनाकर दोस्तों के साथ तो ना ही बिल्कुल नहीं निकलें। अपने मोहल्ले में भी रहें तो बैठकी ना लगाएं, 4-5 लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, कुछ सावधानी बरतें, क्योंकि इस आपात परिस्थिति के लिए प्रशासनिक अमला तैयार है, लेकिन भुक्तभोगी आप होंगे, परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, कष्ट आपको होगा। आपके परिजनों को इस दुखद घड़ी में आप अगर कष्ट देते हैं तो सोचिए क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो आवश्यकता यह है कि इन आपात तैयारियों की जरूरत ना पड़े, वही सही रहेगा, क्योंकि आपकी सतर्कता आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। हमारे सहयोगी अरुण बर्णवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनबाद का एक बार रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है उसके मुताबिक छूट तो काफी दी गई है, और ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी लोगों के कंधे पर आ जाती है कि वो इन छूट का गलत फायदा ना उठाएं और खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करें, गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए। अरुण, मिनी लॉकडाउन हम कह सकते हैं, चूंकि सरकार ने स्पष्ट रूप से जीवन और जीविका दोनों का ख्याल रखा है, और वैसे तमाम चीज़ों को जो आम जनजीवन में लोगों को प्रभावित करती है वैसे सारी दुकानों को, सारे संस्थाओं को बंद किया है, खोलने का काम किया है, और बंद वैसे संस्थानों को किया है जहां ज़्यादा इन दिनों ज़्यादा मास और गैदरिंग दिखे जा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी उड़ती देखी जा रही थी। इसमें कपड़ों का सबसे प्रमुख था, कपड़े और जूते चप्पल, और सैलून, जो सैलून को भी एक तरह से कहा जा रहा है, जो वहाँ पे से भी संक्रमण के बढ़ने का खतरा बरकरार रहता है। तो देखिए, मैं इस समय जो धनबाद जिले का जो प्रमुख जो व्यावसायिक क्षेत्र माना जाता है बैंक मोड़, वहाँ पे खड़ा हूँ, और धनबाद जिला चैम्बर के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, बैंक मोड़ चैम्बर के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, कुछ व्यवसायी भी हैं, सीधे इनसे जुड़ेंगे जो कल की जो तैयारी है। हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया है, और स्थानीय स्तर पे थानों में भी चैम्बर के पदाधिकारियों को बुलाकर ये कह दिया गया है कि जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। और इस बैंक मोड़ क्षेत्र में पुलिस की ओर से लगभग 6 जो है चेक पोस्ट, चेक नाका बनाए जाएंगे, जहां पर इस तरह की जो पाबंदियां हैं उसकी जांच की जाएगी। तो सबसे पहले जिला चैम्बर के जो महासचिव हैं अजय नारायण लाल, अजय, क्या लग रहा है जो सरकार ने जो इस तरह के जो सख्ती बरतते हुए जो लॉकडाउन, कहीं इसको मिनी लॉकडाउन ही मान सकते हैं, क्योंकि जीवन और जीविका दोनों का ख्याल रखा है, क्या कहीं कुछ परेशानी इससे व्यापारियों को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का घोषणा किया गया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले बार जो कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया गया था उससे हमारे सारे व्यापारी कमर टूट चुकी थी, और इस बार भी इसी तरह लग रहा है, क्योंकि ये वेव बहुत तेज़ी से आया इस बार, और हम लोगों को लग रहा था कि ये लगन का समय है और ये रोज़ा रमज़ान का समय है। सभी लोग अगर पहले से अगर निर्णय ले लिया तो कंप्लीट लॉकडाउन पिछली बार की तरह लग जाता, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पेट भी और जान भी दोनों का चिंता वो किए हैं, और मुझे लगता है कि ये सही निर्णय है। और इस सप्ताह में हम लोग जिला प्रशासन के साथ, सरकार के साथ खड़े हैं, हम लोग घूम घूम के लोगों को कन्विंस करने का काम करेंगे। कल सुबह से ही पूरा जिला चैम्बर, हमारे 55 चैम्बर के लोग निकल जाएंगे, अपने क्षेत्र में सब्जी दुकान हो तो और भी कई ग्रोसरी दुकान हो, सबको हम लोग प्रयास करेंगे कि आप ये स्वतः बचने का सप्ताह है, हम लोग को 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ सैनिटाइज हो, साबुन से धोए लोग, और एक जगह 5 व्यक्ति खड़ा ना हो। सरकार का जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। देखिए, आप बैंक मोड़ चैम्बर के अध्यक्ष भी है प्रभात हमारे साथ। प्रभात, जो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया इसमें कुछ कहीं कन्फ्यूजन थी कि जब इसको जो लॉकडाउन कैसे माना जाए, तो सरकार ने उसका नाम दे दिया स्वच्छता सुरक्षा सप्ताह। इसके आधार पर जीवन और जीविका दोनों का ध्यान रखा गया। देखिए, जो नोटिफिकेशन कल सरकार ने निकाला है, अगर उसको हम पढ़ें तो बहुत ही साफ शब्दों में सारे चीज़ों का डिटेल उसमें दिया है, तो कन्फ्यूजन की कहीं हम लोगों को कोई बात नहीं थी। कुछ कन्फ्यूजन था जो हम लोगों ने शाम को थाने में के साथ में मीटिंग में हम लोगों ने दूर कर लिया है, लेकिन कन्फ्यूजन सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। कन्फ्यूजन कुछ जिला के जो हमारे पदाधिकारी हैं प्रशासन के, वो भी उसको फैला रहे हैं। अभी हमने देखा
कि इसमें जो नोटिफिकेशन है, अगर हम कल का इसको पढ़ें तो इसमें पैरा नंबर 4 में बहुत ही साफ लिखा हुआ है कि सारी चीजें खुली रहेंगी खाने पीने की, इंक्लूडिंग आपको स्वीट शॉप भी, ठीक है। और उसके बाद में जो नीचे पैरा नंबर है 5 है, ये 6 है, इसमें लिखा होटल एंड रेस्टोरेंट होम डिलीवरी इज परमिटेड, सिट एंड डाइनिंग इज फॉरफिटेड। लेकिन प्रशासन ने इसको अभी क्या कहा है कि मिठाई दुकान में भी हम होम डिलीवरी ही एक्सेप्ट करेंगे, जबकि इस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो पब्लिक यही सब चीजों से कंफ्यूज हो रही है, बाकी और कंफ्यूजन कहीं नहीं है। इसमें बहुत अच्छी सब समझने के लिए है, सब समझ रहे हैं। तो सरकार का ये जो डिसीजन है वो सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, अगर जीवन रहेगा तभी सब कुछ रहेगा आगे, तो हमको सबसे पहले आज जीवन बचाने के प्रयास करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये कहा है सुरक्षा सप्ताह के लिए, तो हम तमाम व्यवसायियों से और राज्य की जनता से ये आग्रह करेंगे कि जो जो गाइडलाइन है कोरोना से बचने के लिए उसको फॉलो करें। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो कोरोना जल्दी जाएगा, तभी हमारा व्यवसाय और हमारी जो क्या बोलते हैं कि सामाजिक गतिविधियां वो पटरी पे आ पाएंगी। अमर, क्या लगता है जो सरकार का ये जो गाइडलाइन है, व्यापारी संतुष्ट है इससे? देखिए, सरकार का गाइडलाइन है, व्यवसायी वर्ग को मानना ही है और मानना चाहिए भी, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से यह लॉकडाउन औचित्यहीन है। आधी चीज़ें खुली, आधी चीज़ें बंद। मेरे को नहीं लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। या तो आप सब चीज़ बंद कर देते या आप सब चीज़ खोल देते, तो संक्रमण का खतरा तो बरकरार रहेगा ही। लोग बेमतलब निकलेंगे सड़कों पे दूसरी चीज़ों का बहाना कर करके कि मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है। इसको प्रशासन कैसे रोक सकेगा? निश्चित रूप से, लेकिन सरकार ने अपील ये भी कर रखा कि जब 5 लोग से अधिक, जब तक कोई जरूरी काम ना हो तो आप बाहर न निकलें। अब ये अपने ऊपर है, क्योंकि ये जान हमारी है और इसके लिए सरकार ने प्रयास किया, तो हमको इसका भी ख्याल रखना होगा। ये तो लोगों के अंदर में खुद से अवेयरनेस होना चाहिए। तो अगर पब्लिक के अंदर खुद से अवेयरनेस होता तो सरकार को ऐसा सख्त कदम उठाना ही नहीं पड़ता। निश्चित रूप से देखिए दीपक, ये स्थिति है धनबाद की। कुछ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का ये जरूर मानना है कि अगर सरकार ये जो चेन जो तोड़ने की बात कर रही है, इस संक्रमण के चेन को तोड़ने का जो बात किया जा रहा है, तो इसके लिए कम से कम कुछ ही पार्शियल ही लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन की आवश्यकता थी। लेकिन इसको तो सरकार ने स्वच्छता, बिल्कुल, सरकार ने जो फैसले लिए हैं काफी सोच समझ कर लिया है, क्योंकि सरकार के लिए जीवन के साथ साथ आजीविका भी महत्वपूर्ण है और आम लोगों को अब इस बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। देवघर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बाबा नगरी में बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में सब कुछ बंद है, पूजा पाठ बंद नहीं है, लेकिन बाहर से श्रद्धालुओं को किसी भी मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। तो एक बार फिर पहले वाली स्थिति है, कितनी तैयारी है और लोग कितने सतर्क हैं सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने को लेकर इन परिस्थितियों में, क्योंकि चुनौती का सामना तो उन्हें ही करना है। निश्चित तौर पर दीपक, आपने सही कहा, जो कि बाबा नगरी है और यहाँ बाबा बाहर से लोग आते हैं तिरुपुरोहित, और इस तरीके से ये बाबा नगरी की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से यहाँ के मंदिर पर टिका हुआ है। शायद इसीलिए हम लोग बाबा नॉमिक्स से कहते हैं। मेरे साथ 2 मेहमान हैं, एक फेडरेशन से जुड़े हुए होटल व्यवसायी भी हैं, चूंकि होटल व्यवसाय का सीधा सीधा नाता है बाबा पहुँचने वाले लोग, और दूसरे हैं जेएमएम के नगर अध्यक्ष में, ट्रांसपोर्टर भी है, बिजनेसमैन गणमान्य है। तो फिर पहले हम बात करेंगे इनसे, सीधा मिनी से पूछ लेते हैं। देखिए, चूंकि बाबा मंदिर की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से यहाँ पूरे देवघर की अर्थव्यवस्था बाबा मंदिर पर टिका हुआ है, और पिछले बार का अनुभव ये रहा है कि रीढ़ टूटते जा रही थी, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो इस बार जो 7 दिन का जो लॉकडाउन सरकार ने किया है, आप लोग कितना समर्थन है उसको लेकर के, कितना जरूरी समझते, किस तरीके से तैयार है? देखिए, कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी महामारी है हमारे देश में, और राज्य सरकार जो है 7 दिन का लॉकडाउन की है। तो हम लोग होटल व्यवसायी और भी जितने भी व्यवसायी हैं, सब लोग जो है सरकार के जो भी डिसीजन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, जिससे कोरोना का चैन जो है देवघर में टूट सके। क्योंकि आपके यहाँ रेस्टोरेंट भी है, तो सरकार ये भी कहा गया कि आप होम डिलीवरी दे सकते हैं, और चूंकि अर्थव्यवस्था आपकी जुड़ी हुई है, तो कितने तैयार हैं आप लोग? जी, हम लोग पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं कि सिर्फ हम लोगों को जो है अभी पार्सल पे ही ध्यान देना है। बैठने वाले ग्राहक को हम लोग जो है निवेदन कर रहे हैं कि बैठने का यहाँ अनुमति राज्य सरकार के द्वारा नहीं है। यही बात। इसी तरह पे दीपक, एक और हमारे मेहमान हैं, चूँकि आप पहले भी एक बार संक्रमित हुए थे, आप लौट करके आए हैं दोबारा, ये भी आपका एक अनुभव रहा है।
राज्य सरकार ने साफ कहा है कि ये लॉकडाउन नहीं कहेंगे बल्कि एक सप्ताह स्वच्छता सप्ताह है। तो क्या लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है वो कितना सही है और देवघर कितना तैयार है इसके लिए? देखिए, मैं तो यह मानता हूं कि सरकार ने जो अभी आंशिक लॉकडाउन लगाया है, इससे जो है कि किसी हालत में कोरोना का जो है चेन नहीं टूटने वाला है। मतलब व्यक्ति अपनी ज़रूरत के मुताबिक या ज़रूरत नहीं भी तो भी वो रोड पर निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। आप खास करके मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं खुद कोरोना से सफ़र हुआ हूं। जब मैं कोरोना से सफ़र पिछले साल था तो मुझे जो है हॉस्पिटल में जा करके बंद किया गया था ताकि मैं वहाँ पर सुरक्षित रह सकूं। लेकिन इस बार का जो नियम चल रहा है वो होम क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है और होम क्वारंटाइन के चलते जो है कि लोग नहीं मान रहे हैं। जिसको कोरोना है वो भी बाजार में घूम रहे हैं, लोगों से टच में आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं और यह फैलाव का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसलिए मैं तो सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ सरकार से कि पहले तो पूर्ण लॉकडाउन लगाए, पूर्ण बंदी करे और उसके बाद होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्ति जो भी हो उनको यह इंस्ट्रक्शन दे, उन पर यह पहरेदारी बिठाए कि वो घर से बाहर जो है नहीं निकले और नहीं निकलने से ही यह जो है कि चैन जो है टूट सकता है। सरकार चाहती है कि लोग जिम्मेवार बने। क्या आप मानते हैं लोग जिम्मेवार? नहीं, लोग तो जिम्मेवार खुद महसूस कर रहे हैं, बन भी रहे हैं। लोग यह जान रहे हैं कि यह कितनी भयावह बीमारी है। पिछले साल से ये लोग त्रसित है, जान रहे हैं कि पहले हम जिंदा रहेंगे तो ही व्यापार व्यवसाय करेंगे, काम करेंगे और जिंदा ही नहीं रहे तो फिर हम लोग जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोग सचेत है इस बार। लेकिन जो है यह चैन टूट नहीं रहा है, जिसके चलते जो यह महामारी एक विशाल रूप में जो है कि फैल रही है। दीपक, देखिए ये कहना ये चाह रहे हैं और जो सच्चाई भी है इस बात में कि जो लोग संक्रमित हैं, संक्रमित होने के बाद वो घर में कहने के लिए आइसोलेटेड जरूर हैं लेकिन वो बाजार में घूम रहे हैं। मैं बहुत लोग ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जो अपने आप इस बात को शेयर नहीं कर रहे हैं कि मैं संक्रमित हूं, अपने आसपास जिनसे वो मिल चुके हैं उनको बता नहीं रहे ताकि वो उनका जांच करा सके। ऐसे में उनके पड़ोसियों की जिम्मेदारी हो जाती है मनीष की वो इस बात की शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर करे, जिला प्रशासन को सूचित करे ताकि प्रशासन आए उन्हें ऐसे क्या कहें उन्हें ऐसे लापरवाह लोगों को ले जाकर और हथकड़ी लगाकर कोविड सेंटर में बंद करके रखे, तभी शायद ऐसे लोग सुधरेंगे। वो अपनी परवाह तो नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लापरवाह लोगों के साथ तो पूरी सख्ती से पेश आना चाहिए प्रशासन को। जमशेदपुर का एक बार रुख करते हैं, हमारे सहयोगी प्रभात भी जुड़े हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर राजधानी के बाद सबसे तेजी से नए केस मिलने का सिलसिला जमशेदपुर में लगातार बरकरार है। क्या लगता है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लोग सतर्कता बरतेंगे और इन नए केसों में कमी आएगी? बिल्कुल दीपक, देखिए मैं बताना चाहता हूँ अगर सतर्कता नहीं बरतेंगे तो आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं रोज के, कैसे मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव केस के कैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं। लोगों को समझदारी दिखानी होगी अगर इससे बचना है तो, क्योंकि ये जो दूसरा वेव है बहुत ही खतरनाक है और खासकर रांची और जमशेदपुर में जो स्टेन की जो टेस्टिंग हुई थी वो रांची और जमशेदपुर में ही पाया गया था। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझदारी दिखानी होगी क्योंकि कल से जब फिर ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू भी हो रहा है, सरकार बहुत सारी चीज़ों में छूट दी है क्योंकि जीवन भी चलाना है और जीविका भी चलाना है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार बहुत सारी चीज़ों को सोचकर मॉनिटरिंग कर कल से ये जो लगाया जा रहा है तो इसको कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर से सतर्कता दिखानी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हम इसका जो चैन है उसको तोड़ सकते। देखिए दीपक, हमारे साथ चेंबर के सदस्य हैं, हम उनसे जानते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखिए सरकार का जो नया गाइडलाइन आ रहा है कल से, तो उसको किस तरीके से आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये बहुत पॉजिटिव निर्णय लिया है सरकार ने, राज्य सरकार ने, और मैं इसकी सराहना करता हूं। और इनफैक्ट चैम्बर के द्वारा भी जितने भी उद्योगपति हैं जो इंडस्ट्रीज से मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, मैं उसी विंग का असिस्टेंट सेक्रेटरी हूं चैम्बर में, तो हम लोगों ने एक बैठक भी की थी इसी सिलसिले में कि जो ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग एक ऑपरेशन बेस्ड काम है, तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि जो ऑपरेशन में जो जितने कम से कम हो मजदूर उसको लगाया जाए और ऑफिसेस में संख्या कम हो, जो कि यदि मेरा एक आदमी यदि काम कर सकता है 4 आदमी का काम तो उतना भरी उसी लोग को ही बुलाना है। मिनिमाइज करने की हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया है कि कल से कि कम से कम लोग आ पाए और फैक्ट्री भी चले, काम भी हो और रेवेन्यू भी जनरेट हो। हम ये चाहते हैं जो एक जीविका बाधित भी ना हो और ये पैंडेमिक से हमको बचना भी है। तो बचना कैसे है? बचना तो जितने कम से कम लोग होंगे
और जितनी सुरक्षित हम लोग अपने आप को सैनिटाइज करेंगे और बाकी चीज़ों से मास्क लगाएंगे और अननेसेसरी बाहर नहीं निकलेंगे, ये सब चीजें ही हैं। इसी चीज को प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। देखिए, आप चेंबर से बिलोंग करते हो तो क्या बिल्कुल चेंबर प्रभात, या आप क्या कि जो दुकानें आप खुली चेंबर के रहेंगी, जो सदस्य को सरकार बनाए रखें, हम आपके पास फिर लौटेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातें इनसे जरूर करेंगे, क्योंकि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ही काफी पहले ये मांग की थी कि जो स्थिति बिगड़ रही है उस पर काबू पाने के लिए सरकार को लॉकडाउन करना चाहिए। तो हम एक बार फिर इनके पास आएंगे, थोड़ा समय का अभाव है इसलिए हम सत्यव्रत के पास चलेंगे और संक्षेप में जानना चाहेंगे। सत्यव्रत, मौजूदा परिस्थितियों को प्रभावी बनाने के लिए किस तरह से लॉकडाउन प्रभावी हो, जो मिनी लॉकडाउन है या फिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, इसको लेकर अधिकारियों ने भी एक रणनीति बना ली है। संक्षेप में इस पर भी आपकी जानकारी चाहेंगे। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार ने सोच समझकर यह फैसला लिया है और अब आम लोगों का कर्तव्य है कि सरकार के इस फैसले के साथ जो है उनका सहयोग करे और इसके बाद ही इस महामारी पे विजय पाया जा सकेगा। मैं आपको बता दूं दीपक कि जिस तरह की स्थितियां लगातार उत्पन्न हो रही है, अगर समय रहते लोग नहीं चेते, नहीं सावधानियां बरती तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। अब बताइए कि लोग बीमार हैं, अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कई महत्वपूर्ण दवाइयां अब बाजार से आउट हो गई हैं या फिर ये कहें कि कालाबाजारी शुरू हो गई है। ऑक्सीमीटर जो है वो नहीं मिल पा रहा है, थर्मामीटर जैसा मामूली चीज जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास संसाधनों की कमी है। सीमित संसाधनों में हम लगातार काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है और वैसे में आम लोगों का सहयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले बार की अगर बात करें, आज से 1 साल पहले की बात करें, कोरोना के पहले लहर की अगर बात करें, तो जिस तरह से लोगों ने सावधानियां दिखाई थी, सतर्कता दिखाई थी, जागरूकता दिखाई थी, एक बार फिर से जरूरत है कि इस बार के लॉकडाउन में भी लोगों को अगर सुरक्षित रहना है तो इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी होगा। सत्यव्रत, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी अरुण, प्रभात और मनीष हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और जल्द लौटते हैं। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है, कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है, मौत के साये में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है, बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे, क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का, इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है, कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश पे दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है, कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है, मौत के साये में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है, बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे, क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का, इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है, कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश पे दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का,
निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जहां सड़कों पर गाड़ियों का शोर थम जाएगा, वहीं जरूरी सामानों से जुड़ी दुकान लोगों की सुविधा के लिए खुली रहेंगी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की तैयारियों में कोई चूक न रह जाए, इसको लेकर रांची जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें इसको लेकर रणनीति बनाई गई। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने झारखंड प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों की कलई खोल कर रख दी है। अस्पताल बदहाल हैं, बेड ना मिलने से और समुचित इलाज न होने के कारण मौत की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि हुई, जिसे देखते हुए आखिरकार सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सहारा लिया है, जिसमें सब्जी, फल, राशन और मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी। वहीं रेस्टोरेंट और मिठाई दुकान से केवल होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। वहीं इस दौरान नियमों का अक्षरशः पालन हो, इसे लेकर रांची जिला बल के तमाम जवानों को लगाया जाएगा, ताकि नियमों के उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जा सके। जानकारी के अनुसार आईआरबी, सैप, रैप के साथ साथ जिला बल के करीब 3000 जवान सुरक्षा की कमान संभालेंगे। क्लियर कट गाइडलाइंस है उसमें कि क्या क्या दुकानें खुली रहेंगी, क्या क्या दुकानें बंद रहेंगी। मैं मीडिया के माध्यम से सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी दुकानदारों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इसका अक्षरशः पालन करें, वरना जिला प्रशासन बहुत सख्ती से आप पे कार्रवाई करेगा। हमें बाध्य न करें कि डीएम एक्ट के अंतर्गत आप पे कार्रवाई करें या एफआईआर हो या आपकी दुकानें बंद हो। यदि आपकी दुकानें बंद हो जाती हैं तो जब तक लॉकडाउन, ये जो रिस्ट्रिक्शन 29 तारीख तक, तब तक आपकी दुकानें बंद रहेंगी अगर आप वायलेशन करते हैं। खासकर कपड़े की दुकानें, जूते की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानें, ये सभी दुकानें जो हैं वो सभी बंद रहें। चैम्बर कॉमर्स के माध्यम से हमने कहा है कि जितने भी दुकानें हैं ग्रोसरी की शॉप से, उनका नंबर जारी कर दिया जाए ताकि लोग घर में बैठे ही उसका सेवा ले सकें। वहीं इस बैठक में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान चैम्बर अध्यक्ष अजय मारू ने कहा कि जान है तो जहान है, और इसे देखते हुए ही चैम्बर सरकार के इस फैसले के साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर लोग घरों में रहते हैं तो ऐसे में सरकार को अस्पताल की स्थिति दुरुस्त करने का समय मिल जाएगा और कोरोना की चेन भी टूटेगी। प्लान है कि इसको आज जो है हम लोग अपने जितने भी पीसीआर और थाना के इंचार्ज हैं सभी के माध्यम से व्यापक इसका प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि जो गाइडलाइन है उसका अक्षरशः अनुपालन करें, और जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है जो आपकी और हमारी स्वयं की सुरक्षा के लिए, उसको सफल बनाने में प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार सभी का सहयोग करें। टॉप प्रायोरिटी यही है कि जो ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसका बिल्कुल अक्षरशः पालन करवाएं। इसके लिए जितनी हमारे फोर्सेज यहाँ पे तैनात हैं, जो भी हमारी फोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे वो पीसीआर में हो, थाना में हो, इसके अलावा अन्य जगहों से भी हमें फोर्स प्राप्त है, उन सभी का एक ही काम है, यह जो गाइडलाइन है उसका अक्षरशः अनुपालन कराना, जिससे कि लोग जो हैं, जो एक कोरोना की महामारी जो बढ़ी हुई है उसको कम किया जा सके, लोगों में एक सुरक्षित और स्वस्थ जो माहौल है उसका संचार। सभी जिला प्रशासन के साथ और सरकार के साथ एकदम सहयोग कर रहे हैं इसके अंदर में, और हम लोगों ने तो जबकि मांग भी की कि समय को देखते हुए ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ये बहुत ही आवश्यक है, तो ये लोगों की जनहित का मुद्दा है और हम बिल्कुल इसमें सहयोग कर रहे हैं। अभी भी जो बैठक हुई, जो क्लैरिफिकेशंस हम लोगों को दिए गए हैं अपने मेंबर्स को देने के लिए, वो हम लोग अपने मेंबर्स को मैसेज के माध्यम से और प्रेस रिलीज के माध्यम से ज़रूर पहुंचा देंगे। बहरहाल सरकार की तैयारियां स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए पुख्ता हैं, लेकिन जरूरत है कि इसमें लोगों का भी भरपूर सहयोग मिले, तभी कोरोना से जारी जंग हम जीत पाएंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है और सिर्फ प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है। प्रशासन तो बस आपको निर्देशित करेगा, अगर आप उन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो सख्ती बरत सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। प्रभात के पास चलते हैं। पिछली बार उनसे बातचीत अधूरी रह गई थी। चैम्बर के सदस्य उनके साथ मौजूद हैं। दुकानों पर तो असर पड़ेगा ही, आजीविका पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, लेकिन
जो जान को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है वो कदम उठाया जाना, उसकी ओर सरकार पहल कर रही है। तो हम आजीविका के साधन का नुकसान भुगत सकते हैं, आजीविका को हम फिर से लॉकडाउन के बाद बेहतर स्थिति में ला सकते हैं, लेकिन अगर जान का नुकसान हुआ प्रभात तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो अब सरकार की प्राथमिकता वही है और लोगों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। प्रभात। बिल्कुल, देखिए दीपक, यही क्वेश्चन मैं चैम्बर के जो सदस्य हैं उनसे करना चाह रहा था। चैम्बर के जो सदस्यों ने कि जो सरकार के द्वारा जो नया एसओपी लाया जा रहा है उसका स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन क्या चैम्बर जो दुकानें खुली रहेंगी, क्या उन दुकानदारों को ये नसीहत देंगे कि भाई जो दुकान में पहुंच रहे दुकानदार या कस्टमर पहुंच रहे तो उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क लगाए, अगर बहुत ज़रूरी है तो दुकानें पूछे। मैं आपका उस समय क्वेश्चन कर रहा था कि जो आप चैम्बर से रिलेटेड है, जो दुकानें खुले रहेंगी तो वैसे दुकानदार को क्या आप किस तरीके से आप मोटिवेट करें, गाइड करेंगे ताकि जो लोग दुकान में पहुंचे तो कम से कम ये जरूर तय करें कि बिना मास्क से कोई दुकानदार दुकान में पहुंचता तो जैसे आपको मालूम होगा प्रभात जी, हम लोगों को काफी दिनों से ड्राइव चल रहा है, कई होर्डिंग्स भी लगे जमशेदपुर में, नो मास्क, मास्क नहीं सामान नहीं, ये हम लोगों ने स्लोगन दिया है। हर दुकानों में कंपलसरी किया गया है कि यदि कोई भी कस्टमर आता है विदाउट एनी मास्क, उसको एंटरटेन नहीं करना, उसको दुकान में आने ही नहीं देना है। ये पहला चीज, ये काफ़ी दिनों से ये ड्राइव चल रहा है और इनफैक्ट जब एसओपी आ गई है तो एक मनोवैज्ञानिक तौर पे एक दबाव बनता है जो आम नागरिक है, जो कि लगता है कि सरकार का आदेश है, तो हम लोग फिर क्या फोर्सफुली उसको एक्ट कर सकते हैं। दुकानदार को भी एक तो पावर होता है कि साहब हम नहीं देंगे आपको। ऐसे लोग, कई तरह के लोग आते हैं कि नहीं हमको दीजिए ना, तो उस तरफ एक माइंडसेट हो जाती है लोगों की। रोजमर्रा जिस मुझसे मिल रहा है रोज और उसी को मैं मना करूँ नहीं मैं आप मास्क नहीं लगाए मैं आपको नहीं दूंगा, तो इस तरह की चीज़ें आती है। लेकिन जब ये एसओपी आ गया है और हम लोग का ऑलरेडी एक ड्राइव चल रहा है, मास्क नहीं तो सामान नहीं, तो ये चैम्बर का ही दिया हुआ है और इसकी पूरी तरह से पालन होगा। और सरकार ने कई जगह पाबंदियाँ लगाई हैं। आप देखेंगे, कल आप खुद शहर घूमेंगे, आपको जो आज क्राउड दिखा है उसका 50% भी नहीं कल क्राउड होगा, 50% भी क्राउड नहीं होगा शहर में। लोग समझ रहे हैं अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है, जरूरत हो तभी घर से निकले, ना तो ना निकले। देखिए दीपक, जैसे ये बता रहे हैं कि ये लोग का ड्राइव भी चल रहा था कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, तो निश्चित है कि ये बातें जो आम लोग है उसे समझना होगा, क्योंकि आम लोग से ही जुड़ा हुआ है कि सरकार भी ये कहती है कि आम सहभागिता का बिना कुछ नहीं हो सकता। सरकार नियम फॉलो कानून ला देगी, लेकिन मानना नहीं मानना हमारे ऊपर है। क्योंकि जिस तरीके से, मैं खासकर इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस तरीके से शहरी क्षेत्र से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र जो अर्बन क्षेत्र है उस क्षेत्र से बहुत कम ही आ रहे हैं, 2 लोग 3 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र से पाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं शहर के लोग कहीं ना कहीं नासमझी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी कर रहे हैं, केयरलेस हो रहे हैं, तब जाकर ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। और मौत का आंकड़ा तो रोज बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं डरावना है, लोगों को डरना चाहिए। ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह वाकई में एक सुरक्षित सप्ताह हो और आंकड़ों में तेजी से गिरावट दर्ज की जाए। रांची का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं रांची से। राजेश, ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आम लोगों के लिए वाकई में उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा लेकर आए, इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति गाइडलाइन का सख्ती से पालन करे, लेकिन क्या ये उनके व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस हुआ है? क्योंकि अब तो लोग जागरूक हैं, लोगों को जागरूक करने की जरूरत नहीं, खतरे की स्थिति से वो परिचित हैं। सोशल मीडिया हो, न्यूज़ 11 भारत हो, विभिन्न जगहों से उन्हें खबर मिल ही रही है कि कितनी भयावह स्थिति है। तो क्या उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आया है? क्या अब सकारात्मकता कुछ लोगों के व्यवहार में दिख रही है या अभी भी शिकायत लायक कुछ बचा है? व्यवहार में परिवर्तन तो पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, क्योंकि जब हमारे सामने कोई ऐसा दृश्य आता है जिससे हम रूबरू होते हैं या जिसके बारे में हम जानते हैं, अगर वो आसपास वो घटना हो रही है तो जरूर लोग उससे सीख लेता है या उससे परिचित होता है कि इस तरह की घटना क्यों हुई और कैसे हुई, आप क्यों इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था। तो ये सभी लोग जानते हैं कि संक्रमण कैसे फैलता है, संक्रमण से बचना ही इस महामारी से बचने की ज़रूरत है और इसके लिए सबसे अच्छा है
कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रहें, बेवजह घरों से नहीं निकले। सरकार ने जो लिमिटेड लॉकडाउन इसे कहेंगे, क्योंकि ये फुल लॉकडाउन नहीं है जो कि पहले जिस प्रकार से लगा करता था कि सड़कें वीरान हो जाती थी, बहुत सारे सेक्टर्स बंद हो गए थे। लेकिन इस बार सरकार ने, जो राज्य सरकार ने घोषणा की है, जो कल से लागू होगा, वो लिमिटेड लॉकडाउन है, जो कि कई सेक्टर्स खोले गए हैं। तो अब लोगों से ये सरकार की अपेक्षा है कि आप जरूरत के लिए ही, जरूरत को पूरा करने के लिए ही घर से बाहर निकलें, और बेवजह निकलेंगे तो प्रशासन सख्त होगा, सख्त कार्रवाई करेगा। तो लोगों को ये सारी चीजें पता है कि क्यों सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जान जा रही है लोगों की, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है, और हर उम्र वर्ग के लोगों को यह प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि जो युवा वर्ग हैं उनको भी चपेट में लिए हुआ है। तो ऐसे में देखें कि सरकार का जो ये निर्णय हुआ, इसको साथ ये जनता के सहयोग उनसे मिले, इसके लिए ये लॉकडाउन किया गया है। क्योंकि अगर पहले से बिहेवियर बदल गया रहता तो शायद संक्रमण की ये ऐसी भयावह स्थिति पहले नहीं आती। लेकिन अब जो है सरकार ने ये लगाया है, तो एक संदेश जरूर है कि आप बेवजह घरों से निकलेंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्यों निकले हैं, और पर्याप्त कारण नहीं रहेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले प्यार से आपको कहा जाएगा कि आप घर चले जाएं, नहीं अगर बेवजह आप घूमेंगे या बदमाशी करेंगे या आप यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम नहीं, ये जो आदेश है, निर्देश है, क्योंकि देखिए ये आपदा प्रबंधन कानून के तहत ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। पुलिस को, प्रशासन को पूरा अधिकार है उसे दंडित करने का, उसे पकड़ के रखने का, उस पर जुर्माना लगाने का। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि वो बेवजह नहीं निकले, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर संक्रमण के चेन को तोड़ने का प्रयास करेंगे, तभी हम भी ठीक से रह पाएंगे, हमारा परिवार भी ठीक से रह पाएगा, पूरा समाज ठीक से रह पाएगा। तो वो दिन आने के लिए आज से जो हमें व्यवहार में बदलाव शुरू हुए हैं, उसको और ज्यादा इम्प्लीमेंट करना है कि हमें घरों से बाहर नहीं निकला। इसका असर भी देखा जा रहा है। दीपक, बिल्कुल असर देखने को मिल रहा है। अरुण के पास चलते हैं। अरुण, असर देखने को मिल रहा है, पहले से ही लोग सतर्क हो गए हैं, समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि 22 तारीख को सुबह 6 बजे से हम दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। कल से ही, जब से न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया कि सरकार ने लॉकडाउन का फैसला कर लिया है, सरकार ने इस बाबत गाइडलाइंस भी जारी कर दिया और लोग पहले से सतर्क हो चुके हैं। ये जो दूसरा स्ट्रेन है जो कोरोना का, वो अपने आप में इतना घातक है कि, और जब पहले तो लोग कुछ लापरवाही के साथ अपनी आम दिनचर्या को व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे संक्रमितों की संख्या बढ़ी और मौतों का ग्राफ जब ऊपर चढ़ने लगा तो लोग निश्चित रूप से डरने लगे। अब आम जनता की कौन कहें, हम लोगों को भी अगर न्यूज़ कवर करने कहीं जाना पड़ता है तो खुद से एक तरह से कहें तो मन में भय समाया हुआ है, लेकिन अपना काम है, काम करना ही है। देखिए कुछ और चैम्बर के सदस्य हैं, पहले इसे अनिल से पूछते हैं। अनिल, क्या लग रहा है जो सरकार का ये जो डिसीजन है कल से बंद करना है 29 तारीख तक, आप इसको जायज़ ठहरा रहे हैं? हाँ, जायज़ तो है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण काफ़ी बढ़ रहा है उस हिसाब से तो ये जायज़ है, लेकिन स्थिति परिस्थिति दोनों को देखना भी ज़रूरी है। लोगों की आर्थिक समस्या भी काफ़ी आ सकती है लॉकडाउन होने से, इस पे भी ये लॉकडाउन नहीं है, ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है और बहुत सारी चीज़ें खुली हुई जो आम जनजीवन की जो बात, लेकिन लोग तो इसे लॉकडाउन ही समझ रहे हैं। साप्ताहिक की सुरक्षा जो भी है लोग समझे, लेकिन इसको लोग लॉकडाउन ही समझ रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन जागरूक होने की जरूरत है। एक बार फिर से अजय, क्या लग रहा है, एकदम बहुत संक्षेप में क्योंकि समय का भी अभाव है, अब जब कल जो उतरेंगे लोग, हालांकि पूरे राज्य के चैम्बरों ने सपोर्ट किया है और सब लोग सुबह से ही बढ़ चढ़ कर इस बंद को, या एक तरह का जो मिनी जो स्वर प्रारूप है ये लॉकडाउन का, आप लोग धनबाद के चैम्बर में भी, आप जिला चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोग सुबह से दिखेंगे? बिल्कुल 100%। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे 55 चैम्बर पूरे धनबाद जिला में इस मुख्यमंत्री का जो घोषणा है इसको हम लोग स्वागत करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक मांग और करना चाहते हैं कि अभी पूरे हॉस्पिटल्स में बेड की बहुत कमी है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है, इंजेक्शन की बहुत कमी है। इसके साथ साथ अगर सरकार इस और भी अगर ध्यान दे तो मुझे लगता है कि इस कोरोना के स्ट्रेंथ को कम करने में बहुत आसान होगा। निश्चित रूप से इस पर जिला प्रशासन भी लगी हुई है, सरकार भी लगी हुई है। एकदम प्रभात बहुत ब्रीफ में, क्योंकि समय का अभाव है, एकदम सपोर्ट है। और सुबह से व्यापारियों को कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी भी थोड़े कंफ्यूज हैं, जैसे अभी कपड़े व्यवसायी से ही बात हो रही थी तो उनको ये लग रहा था जो सब हम ही लोग से क्यों कोरोना फैल रहा है।
देखिए अब ये तो मतलब एक्सपर्ट बता सकते हैं कि कपड़ा से फैलता है कि किससे फैलता है, लेकिन हम लोग सपोर्ट में हैं और हम लोग जो है अपने पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे व्यवसायियों को आग्रह किए हैं कि कल से ये जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से पालन करते हुए अपनी दुकानों को बंद रखना है। जिनको खोलना है गाइडलाइन के हिसाब से वो खोले, लेकिन वो भी कोविड का पालन करते हुए अपने हाथों में ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी रखें और मास्क जरूर पहने। अमर, आप भी एकदम संक्षेप में, ये जरूरी है क्योंकि अपना जान बचाना है। देखिए, मुख्य बात है कि आदमी का जीवन का सुरक्षा सर्वोपरि है, तो वो व्यक्ति के हाथ में स्वयं है। स्वयं से लोग जागरूक हों और सरकार के कदम का साथ दें, ये बहुत ही ज़रूरी है जीवन की सुरक्षा के लिए। देखिए दीपक, ये धनबाद के लोग भी समझ रहे हैं कि सरकार ने ये बिल्कुल निर्णय लिया है, सभी ये समझ आम रहे आदमियों हैं के कि क्या आपकी जीवन करना है बचाने और क्या नहीं करना है। बावजूद इसके ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष खुद व्यक्तिगत तौर पर ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, लेकिन उनमें लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं और वो निर्भीक होकर लोगों तक कोरोना बांटते फिर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अगर पॉजिटिव है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो उन्हें भले नुकसान ना हो, लेकिन उनके आसपास वाले लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। मनीष, ऐसे लोगों पर तो प्रशासन को सख्ती करनी ही चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए दीपक, यही सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती ये नहीं है कि लोग घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं, चुनौती सबसे बड़ी यही है कि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनका पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुका है, उसके बाद भी मैं तो ये कहूंगा कि सतर्क कुछ लोग जरूर हुए हैं, लेकिन कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी हो गए हैं। दुस्साहस जिसको कहते हैं शब्द हिंदी में, दुस्साहस करना, साहस नहीं दुस्साहस करना, इसको कहते हैं दुस्साहस करना। क्योंकि आप पॉजिटिव हो गए हैं, आप ऑलरेडी आपके पास रिपोर्ट है, आप किसी से न शेयर करें, लेकिन कम से कम आप अपने आप को घर में आइसोलेट करते हैं। मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को कम से कम देवघर या फिर राज्य सरकार ये निर्देश दे सभी जिला प्रशासनों को कि जो लोग की रिपोर्ट आपके पास, आप आराम से डेटा है आपके पास, जो भी रिपोर्टें आती हैं आपके पास रिपोर्ट्स हैं, आप उन रिपोर्ट्स उसके एड्रेस उनके फोन नंबर पर रैंडमली आप चेक कीजिए। जो लोग वहां अपने घर पे नहीं पाए जाते हैं या जो बाजार में पाए जाते हैं, सीधे उन्हें उठाइए और कहीं ना कहीं उन्हें बंद कर दीजिए। ये करना पड़ेगा, अदरवाइज जो चेन तोड़ने की बात हो रही है, जो कवायद है, स्वास्थ्य सुरक्षा, ये मिनी लॉकडाउन, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। खास करके देवघर में, जबकि देवघर का बिहार से सटा हुआ है, लोगों का आना जाना बिहार दूसरे राज्यों से यहाँ होता है, ये तीर्थ नगरी है, मंदिर भरे ही बंद हो जाए लेकिन लोग आते ही जाते हैं अन्य कामों से। तो मुझे लगता है कि ये सबसे जरूरी है और यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहीं से आगे बढ़ रहा है। दीपक, यानी कि राजेश से संक्षेप में जान लेते हैं। राजेश, देवघर में ये स्थिति है, कहीं राजधानी में भी तो वही स्थिति नहीं है? इस वजह से इतना विस्फोटक आंकड़ा आ रहा है। जो 3T का पालन करने की बात होती है, टेस्ट करें, ट्रैक करें और फिर ट्रीटमेंट दें। ट्रीटमेंट की क्या स्थिति है, ये हम हालात देख रहे हैं, लेकिन टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव मरीजों को क्या ट्रैक किया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि वो क्वारंटीन में रह रहे हैं या नहीं? देखिए, ये तो बड़ा अपराध होगा अगर कोई पॉजिटिव है और वह छुप छुपा के कहीं रह रहा है और ये बांट रहा है। ये तो मानवता और समाज के प्रति अपराध है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो आपने 3T की बात कही, टेस्टिंग की, उसकी रफ्तार ऐसी है कि मैं आपको उदाहरण दे दूं कि विधानसभा में 5, 6, 7, 8 अप्रैल को लगभग 800 लोगों ने सैंपल्स दिए, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया। RT-PCR टेस्ट हुआ है लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया। अगर बाय द वे उनमें से अगर 100 लोग भी अगर पॉजिटिव पाए गए तो वो अब तक, यानी आप देख लें कि 5 तारीख से लेके 21 तारीख आज है, कितने लोगों को वो बांट चुके होंगे। अब ये अलग बात है कि कितने लोग उसमें बीमार पड़े होंगे, ये इसका कोई ट्रेसिंग नहीं हो पा रहा। लेकिन ये व्यवस्था का दोष है कि 15 दिन के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिसमें कुछ विधायक कर सकते हैं, सरकार से सिर्फ अपील कर सकते हैं कि व्यवस्था की खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, लेकिन अपनी ओर से हम सतर्कता बरत सकते हैं। सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को प्रभावी कर रही है और ऐसे में हमें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सरकार को कोसना होगा तो किसी और समय कोस लेंगे, लेकिन अभी अपनी जान बचानी ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में सबसे यह अपील है कि अपनी जान की सलामती के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए। 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है।
कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है, मौत के साये में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है, बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे, क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का, इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है, कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश पे दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। सच है तो दिखेगा।